जिसकी आधी या 70% बॉडी गल चुकी थी, बस थोड़ा बहुत मांस था, कंकाल था, जिसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तो लॉन्डो कैसे हो, सब तो तुम्हारा भाई सी एक और हैरान कर देने वाली बिल्कुल खौफनाक कहानी के साथ लौट आया, जिसको सुनने के बाद तुम लोग भी बोलोगे वाओ कहानी तो अच्छी है, लौंडा भले फेंक रहा हो, नकली कहानी हो, कहानी अच्छी है, ठीक है, ऐसे तो बोलोगे। तो आज की जो अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से। अमन और राज नाम के दो लड़के थे, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। घूमने का प्लान बनाते हैं, जैसे कि हर स्टोरी में होता है कि घूमने जाते हैं, बाइक छूट जाती है, लेकिन ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लौड़े लगेंगे उनके भी, बताता हूँ कैसे लगते हैं, ठीक है। तो राज और अमन जो थे एक जंगल में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं कि मस्त जाएंगे, वहीं कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, खूब मुर्चोदी करेंगे, खूब मजा आएगी, ठीक है। सब सही चल रहा था, जंगल में वो लोग जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, गाना सुनते हैं, रील बनाते हैं, बहुत तगड़ा मजा आ रहा था, ठीक है। शाम का टाइम होता है, करीब 6-7 का, रात में भी उन लोग को कैंपिंग करना था वहीं, दूसरे दिन लौटने की सोचे थे वो लोग। अब पता नहीं इतने में कहाँ से कि फरवरी का टाइम चल रहा था, फिर भी वहाँ पे पानी बरसने लगता, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, इतनी तेज बारिश। उन लोग पूरे जंगल में कहीं छुपने की जगह ढूंढने के लिए भागते हैं कि शायद कोई जगह मिल जाए, पूरे जंगल में भागते हैं दौड़ते, शायद कहीं जगह मिल जाए लुकने की। पेड़ तो थे बट कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी, मतलब सब जगह पानी ही आया था। उनके कैंप में भी मतलब बहुत, जहाँ कैंप लगाए थे वहाँ पानी पानी पूरा बह गया था, तो लोग जल्दी जल्दी समेट लिए थे अपना सब कुछ। तो इतने में ही मतलब अंधेरे से दूर से उनको एक रोशनी आती दिखाई देती है, तो उन लोगों को लगता है कि यार वहाँ जंगल में घर। हैरान तो वो लोग भी होते हैं कि मतलब इतने घने जंगल में केवल एक सिंगल घर। तो उन लोग दौड़ते हुए उस घर के पास जाते हैं, तो दूर से देखते हैं तो उनको एक केवल बल्ब दिखाई देता है कि मतलब घर के बाहर एक बल्ब जल रहा है छोटा सा। तो उस बल्ब का ना मतलब काफ़ी दूर था घर हालांकि, लेकिन फॉलो करते हुए वो लोग दौड़ जाते हैं उस घर की तरफ। घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी पुराना सा घर था यार, बहुत ओल्ड, मतलब थोड़ा जाला वाला लगा हुआ, ऐसे पुराना टाइप का, ठीक है। और उन लोग सोचते हैं कोई नहीं यार, थोड़ा रुकने को मिल जाए, बस पानी आनी बंद हो जाए, उसके बाद अपन निकल जाएंगे, वैसे भी क्या है। तो लोग थोड़ा खटखटाते हैं, इतने में दरवाज़ा उनका खुला ही था, जो घर था उसका दरवाज़ा खुला था, ऐसे ठोकते हैं वो लोग तो सीधा खुल जाता है। वो देखते हैं कि अंदर एक आदमी खड़ा था, बहुत बूढ़ा सा, ठीक है। तो बोलता है क्या हो गया, क्या काम है तुम्हें, तो ऐसे बहुत भारी सी आवाज़ में बोलता है, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं अंकल हम लोग यहाँ पे ऐसे कैंपिंग करने के लिए घूमने हुए आए थे, तो अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग को पूरा सामान वामान गीला हो गया है, छुपने की हम लोग को जगह चाहिए, केवल 1-2 घंटे की बात है, पानी निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है, वो बहुत ही रिएक्ट, मतलब उटपटांग सा रिएक्ट करता है, वो कुछ नहीं करता है, केवल ऐसे सारा करता है कि अंदर को आ जाओ, ऐसे करके कुछ नहीं बोलता है। उन लोग को ही बहुत क्रीपी सा लगता है कि मतलब थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। अंदर जाते हैं तो एक लेडीज़ दिखती है, उसकी बेटी थी, ठीक है, और उसकी दादी थी। कुल मिला के उस जो आदमी था ना, उसकी बेटी और उसकी माँ और उसकी वाइफ थी। उनकी जो फैमिली थी दिखने में बहुत अजीब लोग थे, मतलब बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना हंस रहे, ना कुछ ढंग से बोल रहे, बस जो बोलना होता था सिंपल वे में बोलते थे कि मतलब कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या करने आए हो। और मतलब बहुत अजीब तरीके से, कोई सिंपल वे में बात ही नहीं कर रहा, जैसे कि अपन लोग हंस के बात करते हैं या फिर कुछ पूछते हैं, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो जो लेडीज़ थी वो बोलती तुम लोग ऊपर जाओ, फ्रेश हाथ हाथ धोआओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम लोग के लिए, ऐसे सिंपल सा बोलती है। वो लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पे 2 बाथरूम बने थे अलग अलग, तो ऐसे ऐसे मतलब 2 बाथरूम, तो एक में क्या होता है अमन चला जाता है, एक में राज चला जाता है। अमन और राज हाथ हाथ धो के ऐसे नीचे आते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं। बहुत अजीब सा खाना था, ठीक है, बहुत, पता नहीं उन लोग को पता भी नहीं चला कि खाने के लिए दिए क्या थे, ठीक है। उन लोग को लगा जंगल के लोग हैं यार, कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते खाते होंगे, उन लोग खाने लगते हैं। बहुत अजीब सा स्वाद था, सड़ा हुआ गला सा, पता नहीं क्या अजीब सा दे दिए थे खाने के लिए। अब क्या करें, दूसरे के एक तरीके से मेहमान नवाजी में आ गए, मुंह पे बोल भी नहीं सकते कि क्या खिला रहे हो ये लोग तुम लोग। तो 1-2 कौर जो अमन खाता है, उसके बाद अमन कहता है कि अब मेरे को भूख नहीं है अंकल। और जो राज था ना वो बहुत आराम से खा रहा, उसको कोई खराब नहीं लग रहा, स्वाद वाद की मतलब बेकार है, और अमन से ढंग से 2 कौर नहीं मुंह पे गया। तो वो क्या करता है कि बोलता है कि मैं आता मुंह धो के, उसको दरअसल आई थी उल्टी, इतना खराब खाना था, तो वो सीधा वॉशरूम के ऊपर भगता जाता है, जहाँ बाथरूम था वहीं पे। तो वो बहुत मतलब वो करता है कि मतलब उल्टी उल्टी आ रही उसको, ठीक है, लेकिन बहुत परेशान होता है उसका, उसको उल्टी नहीं आती, ठीक है हालांकि।
तो वो जैसे ही बाहर निकलता है ना तो देखता है कि वो लोग जो थे ना उसको छेक के खड़े थे। किसी के हाथ में चाकू है, कोई उसको मतलब मारने के लिए वो कर रहा है, ठीक है। तो अमन बेचारा डर जाता है, यहाँ से वहाँ भागने लगता है कि ये लोग पागल हुए हैं, क्या कर रहा है। और साथ ही साथ जो अमन का दोस्त था राज, वो भी उसको मारने के लिए पीछे पड़ा था, पूरे घर से उसको छेक लिए थे। तो दूसरे वो क्या करता है कि उस तरफ में जाता है, एक कमरे में घुसने की कोशिश करता है कि उन लोग से शायद बच जाए, कि मतलब जैसे तैसे बचने का रास्ता निकाल रहा था वो, क्योंकि कितने सारे लोग उसको छेक लिए थे यार। और वो लोग भी बहुत अजीब, और रात का समय बहुत डरावना सीन बन गया था, ठीक है। उस कमरे में जैसे ही घुसता था, उस कमरे में पूरा अंधेरा था, उसका पैर किसी चीज़ से टकरा था, उसके फ़ोन में मतलब उसके जेब में उसका फ़ोन था, तो तुरंत ही ऐसे हड़बड़ा के अपनी टॉर्च ऑन करता है, देखता है उसके पीछे एक डेड बॉडी का कंकाल पड़ा था, जिसकी आधी या 70% बॉडी गल चुकी थी, बस थोड़ा बहुत मांस था, कंकाल था। इसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो उस कमरे से भी तुरंत बाहर निकल आता है दहशत के मारे। उसके बाद वो बाहर निकलता तो वो लोग फिर ऐसे घेरे हुए थे उसको, मतलब मारने के लिए। ऐसे करते करते वो लोग धीरे 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 उसके पास आते हैं, अमन के पास। बेचारा अमन ऐसे पीछे को जाता जा रहा है, ऐसे सीढ़ी है, मतलब ऐसे ऊपर हो गया था, सीढ़ी है। वो लोग ऐसे उसको घेर लिए हैं मारने के लिए, एकदम से कोई चाकू लिया है, कोई ऐसे उसको ढोसने के लिए तैयार है। इतने में ऐसे दहशत के मारे अचानक से वो पीछे को पलट ही जाता है। पलटता तो उसके सिर में बहुत तेज से चोट लगती है, तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब उसकी काफ़ी मतलब पूरी रात कटने के बाद उसकी जब सुबह नींद खुलती है, तो वो देखता है कि उसके बाजू में उसका दोस्त राज था। और राज ऐसे नहीं था, उसके दोस्त की डेथ हो चुकी थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। अब वो इस बात से बहुत ही हैरान होता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि वो किसी घर में नहीं थे, वो उस जंगल के किसी पुराने कब्रिस्तान में थे। तो यार राज की डेथ कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब तो अब वही जाने। लेकिन थोड़ी क्रीपी सी स्टोरी है, तुम लोग बताओ कमेंट करके स्टोरी कैसी लगी। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।